हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए करते हैं शुरुआत के आज की इस क्लास, जहाँ पर हम संस्कृत की क्लास करेंगे। 25 का पेपर अगेन पढ़ेंगे। संस्कृत का पेपर, संस्कृत थोड़ी बहुत टफ है, सभी के लिए है, हम सब के लिए हमेशा रहती है, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पर नहीं करते हैं इनको। तो पेपर में है, पहले सेमेस्टर में आपको प्रॉब्लम होगी और थर्ड में, फोर्थ में नहीं है, सेकंड में नहीं है। फोर्थ और सेकंड में आपको इंग्लिश रहेगी। तो मतलब आपको 2 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में टारगेट पे रहेंगे कि अब दिक्कत होगी, अब दिक्कत होगी। जिससे अच्छा कि उसको शुरू से पढ़ते चलिए। 2 पेपर, एक मैथ और संस्कृत, मैथ और इंग्लिश, दोनों सेमेस्टर में अलग अलग। अभी यहाँ पर हम संस्कृत की क्लास करेंगे। मैं संस्कृत भी आपका परसों आपको करवाया था, मतलब कल परसों में हो रहा है। फिर आज एक और टॉपिक हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, तो चीज़ें आपकी कवर होती हुई बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप जुड़े हैं मेरे साथ। हम सभी शानी क्लासेस तो डेली मिलते हैं। रात में 8 बजे मैं आपकी क्लास शेड्यूल कर रही हूँ। 8 बजे आपको क्लास मिलती है, आपको 9 PM पर क्लास मिलती है। और वो जो टाइम है, फ्री टाइम में आपको लाइव क्लासेस भी हो रही हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में करनी है। आपकी क्लासेस की 2 टाइमिंग है, रात में 8 बजे, रात में 9 बजे। आपको हर हाल में यह क्लास कंडक्ट करनी है, लेनी है, समझनी है, देखनी है। कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो उसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना होगा, आपको रिप्लाई वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। पहली बार जितने फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, जहाँ आपको नए फ्रेंड्स मिल रहे हैं, कॉलेज में बताइए, ताकि सभी को पता चले और सभी क्लास यहाँ पर कर पाएँ। आज जो संस्कृत में टॉपिक कवर करेंगे वो है संस्कृत में गिनती। इसके पहले मैंने संस्कृत गिनती के बारे में आपसे डिस्कशन नहीं किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। MCQs जो आपको 5 आएंगे वो आपके इसमें से 1-2 आ जाते हैं, फिर आपको लिखने वाले भी आ जाते हैं। तो अलग अलग सेट के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग टॉपिक से मिलाकर आएंगे। एक क्वेश्चन का एक टॉपिक, एक क्वेश्चन से एक टॉपिक, इस तरीके से आपके 25 नंबर के टोटल पेपर बनते हैं। 18 प्रश्न इसमें आपको रहेंगे, ध्यान से देखना है। संस्कृत इम्पॉर्टेंट है, मैथ इम्पॉर्टेंट है, 50 नंबर के तीनों पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 पेपर ऐसे हैं, 5 पेपर, जिनकी नोट्स आपको हर कीमत पर बनानी ही बनानी है। इनकी खूब स्टडी भी करनी है। नोट्स आप नहीं बना रहे, टेलीग्राम पर जाइए, राम सर से परचेज़ करिए। उसके बाद आप लोग उसको प्रिंट करवाना चाहे तो प्रिंट करवा सकते हैं, या लिखना चाहे तो खुद से लिख सकते हैं। ये 5 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब संस्कृत में गिनती हम पढ़ना है। हम हिंदी में गिनती जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। संस्कृत में आपको गिनती से संबंधित कई सारे प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और टॉपिक भी ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि गिनतियाँ हम लगभग 100 तक, हमें गिनती तो नहीं याद है, मतलब इस तरीके से नहीं आती है, बीच बीच की ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जितना इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके बता दूँगी, कि बताने चल भी रही हूँ कि ये चीज़ें हैं। तो ध्यान से पूरी क्लास को एक बार में कंडक्ट करिए। हम गिनती हमेशा से पढ़ रहे थे, एक एक कॉलम आपको दिखाऊंगी। तो ये आपकी एक गिनती है, एक संख्या है, ये बात आपको पता है, दिख रही है, समझ में भी आ रही है, बेसिक है, क्लियर है। अब यहाँ पर ये आपका क्या है, प्रथमा है। आप जैसे आप देखते हो कि आपके 2 नाम होते हैं, 3 नाम होते हैं, वैसे गिनतियों के, पशु पक्षियों के, बहुत सारी चीज़ों के बहुत अलग अलग नाम हैं। तो इनके भी 1-2 हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक है, पहला जो आपको गिनती दी गई है, एक यहाँ पर दी गई पहली वाली, तो ये आपकी प्रथमा है। तो मतलब ये आपको इस तरीके से भी लिखी हुई मिल सकती है, आपको ये एकह भी मिल सकती है और एकम भी मिल सकती है। तो तीनों हो सकता है कि जब MCQ बनता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो तीनों में से कोई अलग अलग ऑप्शन में लिखा हो, या आपको ऑप्शन मैच द कॉलम टाइप से कुछ हो, तो ये ध्यान रखिए कि गलत नहीं है। कोई कुछ भी लिखा हो, तीनों सही है। तो एक को हम प्रथमा भी पढ़ते हैं, एका भी कहते हैं, एकम भी कहते हैं। तो ये तीनों क्लियर पता होने चाहिए। एक हो गया। दूसरा है द्वितीया, ये 2 है, एक आपका ये है, एक आपका ये है। तो दूसरे को द्वितीया कहते हैं, ध्यान में रखना। दो भी कहते हैं और द्वे भी कहते हैं। तो ये भी लिखा होगा, या इसमें से आप कोई लिखते हैं तो भी सही। वैसे ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो आपको ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ऐसे करके आपको देखने को मिलता है, या तो एका और दो भी लिखा हुआ मिलता है। तो इस तरीके से आपको अपनी गिनती को तैयार करना होगा। विभक्ति चिन्ह जब हम कभी पढ़ते हैं हिंदी में या संस्कृत में, तो वहाँ पर हम यह चीज़ देखते हैं, एक प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो इस तरीके से आपका ये, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, दोनों में से
किसी भी तरीके से आपको लिखना है, गलत आपका नहीं है। तो इस तरीके से हम 2 को लिखते हैं। बात करते हैं 3 की, ठीक है। ये तृतीया है, 3 क्या है, तृतीया है। ये क्या है, त्रया है। ये क्या है, त्रिडी है, ठीक है। तृतीया, त्रया और त्रिडी, तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए। तीनों में से तीनों तैयार नहीं करने हैं, लेकिन देखते हुए ध्यान से चलिए, ताकि अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आता है तो आपको पता हो, तभी आप टिक कर पाएंगे। बाकी लिखने के लिए आता है तो आपको जो आसान लगे, जो इजी लगे कि आपको याद रहे, आप वो लिखिएगा, लेकिन पता होना ज़रूरी है, क्योंकि 1 से 10 तक की गिनतियों से ही प्रश्न अधिकतर इतने समय से पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। आगे बढ़िए, चतुर्थ देखिए, ये 4 है, चतुर्था है, चतवारा है, चतवारी है। ये आपका है तीनों, तीनों पता होना चाहिए। एक सिंगल सा ये है, वैसे हम यही वाला पहला वाला ज़्यादातर याद करते हैं या प्रयोग करते हैं, बाकी आपका ये अलग अलग रहता है। आगे बढ़ते हैं, 5वां है, इसका पंचम है कुछ इस तरीके से, और पच्च भी लिखा जाता है। एक हम पंचम भी लिख रहे हैं तो भी सही हो रहा है, पच्च भी लिख रहे हैं तो भी आपका ये सही हो रहा है, दोनों आपका करेक्ट है। दोनों में से चाहे जो आप आराम से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गिनती है जो हमने हिंदी में पहले पढ़ रखी है, 6 है। षष्ठा लिखा है या सठ लिखा है? षष्ठा आपने लिखा है तो भी सही है, सठ आपने लिखा है तो भी आपका सही है, कुछ भी गलत नहीं है, क्लियर है आपका। आगे बढ़िए, 7वां, 7 लिखा है तो सप्तमा लिखा है तब भी सही है, सप्त लिखा है तब भी सही है, ठीक है। सप्तमा लिखा है तब भी सही है, सप्त लिखा है तब भी सही, तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए। सप्तम है तब भी करेक्ट है, सप्त लिखा है तब भी आपका सही है। आगे आते हैं, 8 को देखते हैं, अष्टम है। 8 को क्या है, अष्टम है और अष्ट है। 8 को हम अष्टम भी लिखते हैं, 8 को हम अष्ट भी लिखते हैं, तो दोनों आपको क्लियर तरीके से पता होने चाहिए। दोनों बहुत सही भी है, आप अष्टम भी लिख सकते हो, आप अष्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं और गलत नहीं है, ये आपका सही है। अब हमने ये चीज़ें देख ली। नेक्स्ट देखिए, 9th है। 9th में नवम भी लिखा है, नवा भी लिखा है और नवा भी लिखा है, नवम भी लिखा है और नवा भी लिखा है, तो दोनों अगर लिखते हैं, दोनों अगर याद है तो करेक्ट है। 10 देखिए, 10 को हम दसवां लिखते हैं और दशा लिखते हैं, 10 को हम दसवां भी लिखते हैं और दशा भी लिखते हैं, तो ये आपका एकदम सही है। तो 10 तक के जितने पॉइंट है ये क्लियर है। आगे बढ़िए, चलिए प्रश्न भी साथ में है, कैसे क्या आएगा। जैसे प्रश्न आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं, अलग से भी कई बार बहुत करवाएंगे कई सारे, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं सभी को बहुत अच्छे तरीके से। अब जैसे हमने 10 तक की अभी तक की गिनती को सिर्फ देखा, तो 1 को संस्कृत में क्या कहते हैं, इस तरीके से सिंपल सा प्रश्न बनेगा। या तो आपको एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आएगा, तो हम इसको प्रथमा कहते हैं, एका कहते हैं, एकम कहते हैं, क्या गलत है, कुछ भी नहीं। सिंपल तरीके से पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट वाइज लिखते जाना है, सिंगल। एमसीक्यूज़ में आ रहा है, टिक करते जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 को संस्कृत में क्या कहते हैं। 2 को संस्कृत में द्वितीया कहते हैं, दो कहते हैं, दवे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपको जब ये अतिलघुत्री है, ठीक है, किस सेक्शन का है, अतिलघुत्री, इसको इंग्लिश में वेरी शॉर्ट कहा जाता है। तो जैसे 2 को संस्कृत में क्या कहते हैं, द्वितीया, ऐसे सिर्फ सिंगल एक शब्द मत लिखिएगा, हमेशा गलत होगा। जैसे पूछा जा रहा है वैसे पूरा आंसर रिप्रेजेंट करके लिखना है, तभी पूरा नंबर मिलेगा, वरना आधा मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, 3 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो तृतीया कहते हैं, त्रया कहते हैं, त्रिडी कहते हैं, जो भी एक याद हो, तीनों लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई एक याद है एक लिख दो। फिर 4 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो चतुर्था कहते हैं, चतवारा कहते हैं, चतवारी कहते हैं, क्लियर है। तीनों में से कोई जो भी याद है स्टेटमेंट में हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, 5 को संस्कृत में क्या कहते हैं, पंचमा कहते हैं और पच्च कहते हैं, कुछ गलत है, पंचमा कहते हैं और पच्च कहते हैं, एकदम सही है, एकदम सिंपल तरीके से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, 6 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो षष्ठा कहते हैं और सट कहते हैं। 6 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो षष्ठा कहते हैं और सट कहते हैं, ये हो गया। आगे बढ़िए, 7 को संस्कृत में क्या कहते हैं, सप्तमा कहते हैं और सप्त कहते हैं, ठीक है, सप्तमा कहते हैं और सप्त कहते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए कि 7 को संस्कृत में क्या कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
8 है। 8 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो अष्टा कहते हैं और अष्टम कहते हैं। अष्टम कहते हैं और अष्टा कहते हैं। तो ये 8 का आपका जो होगा वो एकदम क्लियर और सही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 9 को देख लो, तो 9 को नववा या नवम कहते हैं। तो इस तरीके से भी पूछा जा रहा है या आ रहा है तो लिखना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। 10 को संस्कृत में 10वां या 10 कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक है, सिंपल है, कोई बहुत इसमें जो है ट्रिक नहीं है। ये एक बार में नहीं, बार बार रिपीट करने से ही है। जो आवृत्ति का सिद्धांत शिक्षण अधिगम में पढ़ा था वो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ सब्जेक्ट में लागू करनी है। जो हफ्ते में पढ़ना उसको रिवीजन करना है। तो हमने यहाँ तक का देखा, यहाँ तक समझ में आया, सभी को क्लियर हुआ? क्लास को फटाफट लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी लोग क्लास को फटाफट लाइक करिए। यहाँ तक की चीज़ें कवर है हमारी। इसके आगे का जो है वो हम और भी देखेंगे, क्योंकि इनमें चीज़ें हैं काफ़ी बड़ी। और ये संस्कृत की जो गिनतियाँ हैं इनके ऊपर मैं 2 क्लासेस आपकी करूँगी। एक क्लास आपकी ये हो गई और एक क्लास हम आपकी और करेंगे, ताकि इसमें और भी जो चीज़ें हैं वो भी आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बताएंगे। ठीक है, क्योंकि 100 तक की गिनतियों का पूरा सेट है। 100 तक की गिनती में से पूरी 100 तक तो नहीं पढ़नी है हमें, वो हमें नहीं आएंगी, लेकिन हमें जो है 10-50 तक तो आती ही आती पूरी है। 50 के ऊपर के जितना बीच में आ रहा है वो हमें बीच बीच का पूछा जाएगा, तो वो हमें ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर 11 से 20 तक का पूरा सेट है, वो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए। 11 है, 11 है इंग्लिश का सेट, हिंदी का, ये दोनों हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत हमें पढ़ाया गया है। ठीक है, अब इसको हमको संस्कृत में भी जानना है, हमें इसको संस्कृत में भी लिखना है। तो एकादशा लिखते हैं, संस्कृत में क्या लिखते हैं? एकादशा लिखते हैं, ध्यान से। नेक्स्ट बात करते हैं 12 की। तो ये हमारा 12 है, जिसको हम द्वादशा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? द्वादशा। तो ये हमारा 11 हो गया, ये हमारा 12 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 13 है, तो 13 को त्रयोदशा लिखते हैं। 13 को त्रयोदशा लिखते हैं। 14 है तो इसको चतुर्दशा लिखते हैं। प्रश्न आपको कैसे आएगा? 13 को संस्कृत में क्या लिखते हैं? जैसे ऊपर दिखाया वैसे प्रश्न आएगा। और ये भी पूछ लेता है कि कभी कभी त्रयोदशा को 13 लिखते हैं, या 5 से जो है गिनतियों 19 को संस्कृत में क्या लिखते हैं, 20 को संस्कृत में क्या लिखते हैं, इस तरीके से। तो आपको ये तैयार करना होगा। और आगे बढ़ते हैं, 15 है तो पंचदशा या पंचदशा लिखते हैं 15 को। 16 है, षोडशा लिखते हैं, 16 को षोडशा लिखते हैं। 17 आपका जो है सप्तदशा लिखते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पता होने चाहिए, जो कि एकदम अलग है। 18 है, अष्टादशा लिखते हैं, 18 को अष्टादशा लिखते हैं। नेक्स्ट 19 है, एकोनविंशति लिखते हैं, 19 जो है उसको हम एकोनविंशति लिखते हैं। तो ये भी क्लियर पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 20 है तो इसको हम विंशति लिखते हैं, 20 को हम विंशति लिखते हैं। तो ये आपका ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इनसे कई सारे प्रश्न बनेंगे। आज की फिर जो क्लास है हम करेंगे अब ओवर। संस्कृत के टॉपिक्स रहते हैं छोटे, और ढेर सारी क्लासेस हमें करनी है बार बार, ताकि हम रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, आप लोग भी रिपीट करते रहें। तो ये टॉपिक अभी मैं संस्कृत के ऊपर एक क्लास आपकी और करूँगी, फिर आपका ये गिनती का टॉपिक ओवर होगा। इसके बाद आपको मुझे मेवों के नाम संस्कृत में बताने हैं। फिर उसके बाद हम जो है लिंग, संज्ञा, ऐसे जो सेक्शन है वो कवर करेंगे। संस्कृत बहुत जल्दी ही कवर हो जाएगा आपका। आप लोग को अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, चीज़ें आपकी होती रहेंगी। क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, फीडबैक ज़रूर देगा, क्योंकि उससे फिर मैं नेक्स्ट के लिए आपकी तैयारी करती हूँ कि नेक्स्ट भी मुझे क्लास करनी है, बनानी है, आपको समझाना है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।